नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं इंजीनियर मोहित यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल BR अकेडमी पर। तो ये क्लास भी आपके लिए बहुत मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि इस वाली क्लास में भी आपको जो है 5 नंबर का एक डेरिवेशन मिलेगा। और आप देख रहे हैं लगातार हम पिछले 4 दिन से डेरिवेशन डालते आ रहे हैं और आपको सारे डेरिवेशन मिल रहे हैं अच्छी तरीके से। तो कल हमने एक क्वेश्चन पूछा था बच्चों से, जिसमें आपसे हमने कहा था कि एक डेबोई का मान कौन बच्चा जानता है। एक डेबोई का मान कौन बच्चा जानता है। तो उसका सही उत्तर हम लिख रहे हैं 3.3 गुणा 10⁻³ कूलाम मीटर। तो जिस बच्चे ने कल इसका आंसर दिया था बिल्कुल सही जवाब था बेटा। आज हम एक क्वेश्चन और दे रहे हैं। हम आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। आज हमने क्वेश्चन दिया है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। इसका आंसर देखते हैं कमेंट सेक्शन में कितने बच्चे देते हैं। लेकिन कमेंट करने से पहले एक बार सभी लोग जय मां सरस्वती कमेंट में जरूर लिखें। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। बोलो, बात क्लियर है क्या? आज का जो क्वेश्चन है वो हमारा रहेगा बेटा, एक समान विद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें। यानी कि आज हम ज्ञात करेंगे कि विद्युत क्षेत्र एक समान है और उसमें एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिस पर लगने वाला वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर लगने वाला बल आघूर्ण ज्ञात करना है हमें। बोलो, बात क्लियर है क्या? चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ बात आती है एक समान वैद्युत क्षेत्र की। किसकी बात आती है? एक समान वैद्युत क्षेत्र की। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में जानने से पहले हम बताते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या है। जिन बच्चों ने अब तक वीडियो नहीं देखी है वो हमारे पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं, ठीक बेटा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की। वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है बेटा जहां पर विद्युत का अनुभव किया जा सके। क्या किया जा सके? अनुभव किया जा सके, वहां पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। बात क्लियर? देखिए बेटा, वैद्युत का मतलब क्या है? आवेश। यानी कि किसी भी आवेश का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश के आकर्षण या प्रतिकर्षण होने का अनुभव होता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। वह क्षेत्र जहां पे किसी दूसरे आवेश के आने या जाने से आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव होता है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आवेश बच्चों आपको पता है 2 प्रकार का होता है, एक प्लस का होता है और एक होता है माइनस का। जो आवेश प्लस का होता है उससे विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं। उससे क्या निकलती हैं? विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं बाहर। विद्युत बल रेखाएं क्या निकलती हैं? बाहर निकलती हैं। ये कैसी होती हैं? बाहर की ओर। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर भी जो क्या ई होता है, इस पर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी यही होती है जिस दिशा में विद्युत बल रेखाएं चलती हैं। और जो माइनस का आवेश होता है उसमें जाकर के ये बल रेखाएं क्या कर जाती हैं? प्रवेश कर जाती हैं। बात क्लियर? ये बल रेखाएं जितनी ज़्यादा पास होती हैं, यानी कि जितनी ज़्यादा घनी होंगी बल रेखाएं, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही अधिक होती है। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया? और जब ये बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं वहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जहाँ बल रेखाएं कैसी हो जाती हैं? एक दूसरे के समांतर होती हैं, वहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे हम बात करते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या होती है? जहां पे बल रेखाएं कैसी होती हैं? जहां पे बल रेखाएं कैसी होती हैं बच्चों? एक दूसरे के समांतर होती हैं। एक दूसरे के समांतर होती हैं। वो क्षेत्र कैसा कहलाता है? एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब आपके सामने ये बल रेखाएं दिखाई पड़ रही हैं, जा रही हैं, ये सारी ये कैसी हैं? एक समान है सारी, मतलब एक दूसरे के समांतर हैं। तो ये बल रेखाएं
जब एक दूसरे के समांतर होती है तो वहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है? एक समान विद्युत क्षेत्र पाया जाता है। बोलो इतनी बात क्लियर। इसमें कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, इसमें कोई विद्युत द्विध्रुव है जो कि विद्युत बल रेखाओं से विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है। विद्युत द्विध्रुव का मतलब एक प्लस का आवेश, एक माइनस का आवेश। कोई विद्युत द्विध्रुव है, एक प्लस है और दूसरा क्या है? माइनस है। जब दो विद्युत द्विध्रुव हैं, इसका नाम क्या कर दिया? ए, इसका नाम क्या कर दिया? बी। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? बीच की दूरी कल हमने कितनी मानी थी? 2l। तो बीच की दूरी कितनी हो गई? 2l, जो कि कितने डिग्री कोण बना रहे हैं? थीटा डिग्री का कोण बना रहे हैं। यानी कि कोई दो आवेश हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, जो कि किसी विद्युत क्षेत्र में रखे एक दूसरे थीटा कोण बना रहे हैं। जब दोनों परिमाण में समान हैं परंतु प्रकृति में विपरीत हैं, तो इस प्रकार से उनके बीच में जो युग्म बनता है उसे कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। बोलो बात क्लियर। आज हम ज्ञात करेंगे कि विद्युत द्विध्रुव, एक समान आवेश, एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव हो तो उनके बीच लगने वाला बल आघूर्ण क्या है? बल आघूर्ण यानी टाउ का सूत्र क्या है? बोलो इतनी बात क्लियर है क्या? चलिए बच्चों एक बात समझिए। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, जब आपने पढ़ा है E बराबर क्या? F/Q। ये आपने फॉर्मूला कब पढ़ा? जब बल लग रहा हो एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहलाता है। अगर हम बात करते हैं बिंदु B पर +Q आवेश के कारण कितना बल लगेगा? किस पर? बिंदु B पर +Q आवेश के कारण कितना बल लगेगा? देखिए इनकी दिशाएं इस तरफ हैं, तो विद्युत क्षेत्र जो आपका E1 है वो किधर रहेगा? इस तरफ रहेगा। तो इसमें देखेंगे बेटा, इसमें आपसे क्या कहा गया है कि अगर हम बात करते हैं लगने वाला बल F, लगने वाला बल F ज्ञात अगर करना है तो F बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा? यहाँ से F बराबर क्या बनेगा? Q इंटू में E। क्या बनेगा? Q इंटू में E। समझिए बात को। F बराबर प्लस का Q है इंटू में E है। किस दिशा में कार्य करेगा? आगे की ओर कार्य करेगा, क्योंकि E विद्युत क्षेत्र किधर जा रहा है? इधर जा रहा है, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी इसी दिशा में काम करेगी। ऐसे ही अगर हम बिंदु A पर ज्ञात करें, बिंदु A पर लगने वाला -Q आवेश के कारण बल कितना होगा, तो बल F बराबर फॉर्मूला तो QE होगा, लेकिन ये माइनस का Q हो तो ये भी माइनस का हो जाएगा। वो F1 है, ये F2 होगा। इसमें माइनस का आवेश है तो इसके जस्ट विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र तीव्रता E काम करेगी, क्योंकि माइनस चिन्ह की विपरीत दिशा में काम करती है और जो प्लस होता है आवेश उसकी समान दिशा में विद्युत क्षेत्र तीव्रता काम करती है। यानी कि तुमने एक चीज यहां से ज्ञात करी कि बल दो कार्य करेंगे, QE यहाँ भी काम करेगा, QE यहाँ भी काम करेगा। फर्क क्या होगा? यहाँ जो बल कार्य करेगा वो प्लस का होगा, यहाँ जो बल कार्य करेगा वो माइनस का होगा। यानी बल लग तो रहे हैं, परिमाण समान है, परंतु दोनों की प्रकृति एक दूसरे के विपरीत है। इसका मतलब ये यहां से क्या करेंगे? एक प्रत्यानयन बल आघूर्ण का क्या करेंगे? उद्गम करेंगे। बात सुनाई? यानी एक प्रत्यानयन बल आघूर्ण ज्ञात करेंगे यहां से आप लोग। अब बल आघूर्ण कैसे ज्ञात करेंगे? बल आघूर्ण की बात करते हैं। बल आघूर्ण बराबर दिखाई पड़ रहा है यहां से, यहां करा दे। चलिए बल आघूर्ण की अगर हम बात करते हैं, बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण बराबर बेटा फॉर्मूला क्या होता है? बल का परिमाण, बल का परिमाण दिखाई पड़ रहा है क्या? ठीक है। गुणा में बल का परिमाण गुणा में बलों के मध्य लंबवत दूरी, गुणा बलों के मध्य लंबवत दूरी। बात क्लियर? अगर बलों के परिमाण की हम बात करते हैं, किसके? बलों के परिमाण की, तो केवल परिमाण की बात करें तो QE, केवल परिमाण की बात करें तो QE, यानी कि हम कह सकते हैं बलों का जो परिमाण है वो क्या है? QE गुणा अब बलों के मध्य लंबवत दूरी, बलों के मध्य लंबवत दूरी है वो कौन सी है? बलों के मध्य लंबवत दूरी, बलों के मध्य लंबवत दूरी है ये वाली।
ये कैसी है? लंबवत दूरी। ये कैसी है? लंबवत दूरी। अब ये कैसे ज्ञात करेंगे उसका तरीका समझिए। इतनी बात क्लियर है? बलों के मध्य लंबवत दूरी तक समझ में आ गया कैसे ज्ञात करेंगे? बात को समझो बेटा। लंबवत दूरी आपने 9th क्लास में 10th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है। कौन सी? पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें समकोण त्रिभुज दिया जाता था, जिसकी एक भुजा कर्ण होती थी, एक आधार होती थी और एक भुजा उसकी क्या होती थी? लंब होती थी। तो हम अगर उसकी बात करते हैं बेटा, उसकी बात करते हैं तो आप बताइए कि ये कोण 90 डिग्री रहता था, इसके ठीक सामने जो कोण होता है उसे हम कहते थे कर्ण, और ये जो जमीन पे लट्ठे की तरह खड़ा हुआ है इसे हम बोलते हैं लंब, और इसे हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। बात क्लियर? अच्छे समझेंगे, पूरा वीडियो बहुत अच्छी तरीके से शांति से देखेंगे, पूरा वीडियो समझ में आएगा एकदम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। थ्योरी हम आपको बता देंगे किस तरीके से लिखनी है, उसके बाद डेरिवेशन में क्या है कैसे है वो पूरा समझ में आ जाएगा इसी वीडियो से। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या? अगर कभी आपको ये निकालने के लिए बोला जाए और ये संबंध पूछा जाए, ये बीच का कोण थीटा है, तो आपका क्या बनता है? लंब बटे कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? साइन थीटा। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा हुआ है। बोलो हाँ या ना? ये है लंब, ये है कर्ण, और ये क्या हो गया? साइन थीटा का सूत्र होता है। अगर हम बात करें इसके अकॉर्डिंग तो ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। यानी कि कर्ण के बराबर हम क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ पर कर्ण के बराबर में क्या लिखेंगे? 2l। लंब कितना है? ये b है, इसे हमने n मान लिया, तो लंब कितना है? हमने लिख दिया bn। बराबर में क्या है? साइन थीटा। यहाँ से अगर हम इसका गुणा यहाँ कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2l साइन थीटा बराबर में क्या हो गया? bn। bn क्या हो गया? लंबवत दूरी। bn क्या हो गया? लंबवत दूरी। देख लो एक बार, समझ में आ गया है? तो अगर हम इसे बात करें कि ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आप कह सकते हैं सर ये डिस्टेंस होगी 2l साइन थीटा। तो लंबवत दूरी कितनी निकल के आ गई? 2l साइन थीटा। बोलो बात क्लियर है? फिर से समझ लो एक बार। ये लंब है, ये कर्ण है, बीच का कोण थीटा है। अगर बात करी जाए लंब बटे कर्ण की, तो ये लंब ये कर्ण तो बराबर फॉर्मूला साइन थीटा के होता है। तो लंब अगर ज्ञात करना है तो कर्ण तुम्हें दिया गया है, कितना दिया गया? कर्ण 2l। तो 2l आपने यहाँ लिख दिया बेटा, उसका गुणा इसके साथ कर दिया, तो 2l साइन थीटा बराबर में bn, यानी लंबवत दूरी आपने ज्ञात कर ली। बात को समझना बच्चों अच्छी तरीके से। यानी कि हम कह सकते हैं कि बलों के मध्य लंबवत दूरी कितनी दी गई है? 2l साइन थीटा। कितनी है? इसे प्रदर्शित करते हैं टाउ से। किससे प्रदर्शित करते हैं? टाउ से। टॉर्क समझिए बेटा, ध्यान से समझिए। टाउ बराबर क्या करेंगे यहाँ पर हम चाहें तो लिख सकते E, और Q है ये, 2l है ये, और ये क्या है बेटा? साइन थीटा। तो कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, इसका फॉर्मूला कल हमने पढ़ाया था एक वीडियो में, और आपको भी पता है क्या होता है। इसकी जगह हम P लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह P लिखते हैं। ये क्या है? E अपनी जगह है। ये क्या हो गया? साइन थीटा। ये क्या हो गया? टाउ। तो फॉर्मूला क्या निकल के आ गया? टाउ बराबर PE साइन थीटा। बोलो बात क्लियर है क्या? फॉर्मूला निकल के आ गया टाउ बराबर PE साइन थीटा। बस इतना सा डेरिवेशन है। लिखना कैसे वो तरीका हम आपको समझाए दे रहे हैं, जरा 2 मिनट के लिए देखेंगे सामने। आप सबसे पहले लिखेंगे कि कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसमें A व B कोई विद्युत द्विध्रुव है, जिसके एक सिरे पर -q आवेश है, दूसरे सिरे पर +q आवेश है। नाम बता देना, A सिरे पर -q है, B सिरे पर +q है, जो कि एक दूसरे से 2l की दूरी पर स्थित है, जो कि एक समान विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हैं। बात क्लियर? इसके बाद आप लिखेंगे सेम वही पर +q आवेश के कारण बिंदु B पर लगने वाला बल F1 +qE होगा, तथा बिंदु A पर -q आवेश के कारण लगने वाला बल F2 बराबर -qE होगा। क्लियर? इतनी डेफिनेशन आपको लिखनी है। तब उसके बाद आपको बलागुण ज्ञात करने के लिए आपसे कहा जाएगा ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत हैं परंतु परिमाण में समान हैं, इसलिए ये क्या करेंगे? प्रत्यानयन बलागुण का निर्माण करेंगे। प्रत्यानयन बलागुण बराबर सूत्र क्या लिखेंगे आप?
बल का परिमाण गुणा बल के मध्य लंबवत दूरी। बल का परिमाण कितना दिया गया है, F बराबर आप लिख देना QE, सामने लिखा हुआ है बलों के मध्य लंबवत दूरी। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक लंबवत दूरी, ये आपको ज्ञात करनी होगी। इसके लिए क्या करेंगे, थीटा कोण आपको दिया गया है साइन थीटा, लंब बटे कर्ण फॉर्मूला साइन थीटा का लगाएंगे। 2L डिस्टेंस आपको कर्ण की दी गई है, यहाँ से आप लंब की डिस्टेंस निकाल लेंगे और वो डिस्टेंस आप रख देंगे यहाँ पर। जैसे ही ये डिस्टेंस यहाँ रखेंगे उसके बाद आपके सामने एक सूत्र का निर्माण होगा, EQ 2L साइन थीटा। Q इंटू 2L को आप लिख सकते हैं बेटा P, E की जगह लिखा है E साइन थीटा। इस प्रकार आपका पूरा डेरिवेशन हो गया तैयार। 5 नंबर पक्के और एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चूंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभार ये क्वेश्चन 5 नंबर में ना आकर के 3 नंबर में भी अगर आ जाता है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, आता जरूर है क्वेश्चन। बात क्लियर, समझ में आया क्या? अगर हम मात्रक की बात करें, अगर हम मात्रक की बात करें बेटा, मात्रक की बात करें तो आप इसका मात्रक क्या बताएंगे हमें? चूंकि बल है तो बल का मात्रक न्यूटन और दूरी है, दूरी का मात्रक क्या हो गया, मीटर। तो मात्रक क्या निकल गया, न्यूटन इंटू मीटर। बोलो बात क्लियर है क्या? मात्रक समझ में आया? इसका एक न्यूमेरिकल आपको हम कराते हैं, जरा देखिए, इसे साफ कर दें। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका बेटा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम कराते हैं न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल आपको कराते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आपसे क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान समझिए। एक विद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 4 गुणा 10⁻⁹ कूलम मीटर है, एक समान विद्युत क्षेत्र के सापेक्ष 30 डिग्री के कोण पर है। विद्युत क्षेत्र 5 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम है। तो ज्ञात करना है द्विध्रुव का बल आघूर्ण ज्ञात करें। द्विध्रुव का बल आघूर्ण पूछा गया है, आपको क्या क्या दिया गया है? आपको दिया गया है द्विध्रुव आघूर्ण दिया गया है P, उसके बाद आपको दिया गया है विद्युत क्षेत्र के सापेक्ष दिया गया कोण दिया गया और आपको देगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों बात करते हैं कैसे क्वेश्चन ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आप बताइए क्या क्या दिया गया है। आपको दिया गया है P बराबर कितना दिया गया है, 4 गुणा 10⁻⁹ कूलम मीटर। उसके बाद आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है थीटा कोण कितना दिया गया है, 30 डिग्री। विद्युत क्षेत्र कितना दिया गया, E बराबर दिया गया 5 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। और आपको पूछा गया है टाउ बराबर कितना होगा। तो बताइए जल्दी जल्दी कौन बच्चा निकाल सकता है आंसर इसका? कितने बच्चे निकाल सकते हैं इसका आंसर? सामने देखिए 2 मिनट के लिए फटाफट। तो टाउ बराबर फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा, PE साइन थीटा। क्या रहेगा, PE साइन थीटा। P का मान कितना दिया गया है, P का मान दिया गया 4 गुणा 10⁻⁴ गुणा E का मान कितना दिया गया है, आपको दिया 5 गुणा 10⁴ गुणा साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री। बोलो बात क्लियर है क्या? निकाल सकते हो क्या यहां से आंसर? बच्चों बताओ। 4 पंचे आप बोलेंगे 20। देखो ये पावर किसकी है, माइनस की 9, ये प्लस की 4। बताओ 10 की पावर माइनस के 5 बचेंगे क्या? गुणा कितना, 1/2। 2 से डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा क्या? 10 बार जाएगा। तो ये 10 और गुणा में कितना है, 10⁻⁻5 बराबर में बताओ बच्चों कितना आएगा आंसर, 10 की पावर -4 आएगा क्या? तो ये क्या आ गया आपका आंसर। टाउ बराबर कितना, मात्रा बताइए बच्चों क्या लिखे मात्रक, न्यूटन इंटू मीटर। तो ये आपका निकल के आ गया आंसर। तो बोलो बात समझ में आई क्या? तो बोलो बच्चों बात समझ में आई क्या? चलिए समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन? देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लो जल्दी जल्दी फटाफट। एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दें क्या, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो एक बार फिर से देख लो कि एक विद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 4 गुणा 10⁻⁹ कूलम मीटर है, एक समान विद्युत क्षेत्र के सापेक्ष 30 डिग्री के कोण पर है। विद्युत क्षेत्र 5 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम है। तो आप द्विध्रुव का बल आघूर्ण ज्ञात करें। P बराबर दिया गया इतना, थीटा बराबर दिया गया इतना, E बराबर दिया गया इतना। टाउ बराबर फॉर्मूला लगाएंगे PE साइन थीटा, सारी वैल्यूज अपनी जगह रख दी।
जो जिसका गुणा हो रहा था उसका गुणा कर दिया, जो घट रहा था उसे घटा दिया। sin 30 की वैल्यू 1/2, 2 से डिवाइड कर दिया, आंसर इतना। इसकी पावर होती है प्लस की 1, +1 - 5 बराबर -4। बोलो बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसे करना है आपको। बच्चों समझ लो, अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, इसे करना है आपको। जल्दी से जल्दी देखते जाओ फटाफट। संख्याएं कर दी हमने चेंज, संख्याएं बच्चों कर दी हमने चेंज। इसका आंसर बताइए जल्दी से जल्दी, कौन बच्चा दे सकता है इसका आंसर? जल्दी से जल्दी बताइए। ये दिया गया है 30 डिग्री, ये दिया गया है 30 डिग्री, ये दिया गया है 6 × 10⁻⁻6 और ये दिया गया है 8 × 10⁻⁻3 कूलाम मीटर, ये न्यूटन प्रति कूलाम। तो बताइए बच्चों, क्वेश्चन हमने किया चेंज, इसका आंसर जल्दी से जल्दी बताइए, कौन बच्चा इसका आंसर दे सकता है? इसका आंसर हम पूछेंगे आपसे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं बच्चों, जहां से भी देख रहे हैं, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं तो समझ जाएंगे आज का वीडियो देखना हो गया आपका सफल। बच्चों दूसरी बात, क्वेश्चन आपके सामने है क्या? दूसरी बात, 1 शॉट सीरीज हम लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको बता दें 1 शॉट सीरीज में क्या रहेगा। उसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, 1-1 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे। सारे क्वेश्चन बहुत जल्द लेके आ रहे हैं। बिहार बोर्ड वाले बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खासकर उन बच्चों के लिए लेके आ रहे हैं। तो जो बच्चे बिहार बोर्ड के हैं कमेंट सेक्शन में आके जरूर लिखते रहें। सारे बच्चे हमारे साथ जुड़िए, ठीक है? और देखते ही देखते लोग तैयारी करते हैं, बहुत सुपर। तो आज का ये वीडियो है 5 नंबर का, इसे आप देखिए, समझिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्लियर? तो आज की इतना काफ़ी है। बाई का शेष कल कमेंट में आंसर चाहिए। मिलते कल, वीडियो ट्रेंडिंग में लेके आइए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सही बच्चों को शेयर कीजिए। धन्यवाद। समय समाप्त।